आप देख रहे हैं LT न्यूज 24/7 जो हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। आइए डालते हैं आज की ब्रेकिंग खबर पर एक नजर। निजाम क्लब स्टाफ और वर्कर्स यूनियन की जानिब से इमरजेंसी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत जनाब सैयद शमशाद कादरी सदर ने की। जनरल बॉडी मीटिंग में ई राजेंद्र सेक्रेटरी की मुलाजिम दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ स्ट्राइक का आगाज़ करने का फैसला किया गया। इस मौके पर शेख ओस्मान, जनरल सेक्रेटरी जनाब इश्तार राव, एम सैम्यूल, वेंकटेश कुमार, मोहम्मद नासिर, रमेश कुमार, श्रीमती रघावा, पोचमा के अलावा मुलजिम की कसी तादाद में शिरकत किए, जिसमें शामिल लिंगम, श्रीधार, नरशिमा, SK शाकिर, जे स्वामी, आजम, शाकिर हुसैन व दीगर मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए LT न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, LT न्यूज़ 24/7। अल्लाह ताला ने हमको समझ दिया है कहाँ क्या करना है, वो करेंगे बराबर। अब ये आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप लोग सब इजाजत दिए तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बोले तो अगर आप अपनी गर्दन पे जो है छुरी चलाना चाह रहे हैं, आप अपने नुकसान करना चाह रहे हैं, तो इट इज लेफ्ट टू यू। आई डोंट वांट टू इंटरफियर इन योर पर्सनल मैटर बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। शमशाद कादरी का या फादर साहब का या किसी का या रेड्डी साहब का किसी का नहीं है, ये मामला तमाम लोगों का है। अब इमरजेंसी जरा थोड़ा ये समझ में ये बात आना आप लोगों को। इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का मतलब है कि इमरजेंसी है, कल हमारे सिर पे चाकू चलने वाली है, कल हमारा खत्म होने वाला है। अब इमरजेंसी का मतलब खत्म नहीं करते। इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का मकसद ही क्या था? बच्चों को खेल देता था। हमारा मकसद ये है दिसंबर में अगर मीटिंग नहीं हुई तो फिर उसके बाद जनवरी में जो है 25 लोग निकल जाते हैं। Who is responsible for that? Shamshad Qadri or any other person? You have to take decision now. मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपकी अपनी बका के खातिर, आपकी अपनी जिंदगी बचाने खातिर, आपके अपने बीवी बच्चों की जिंदगी बचाने खातिर, आपके अपने बच्चों के जो है सहूलतें बचाने खातिर, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर दिसंबर में अगर मीटिंग, मैं आपको बोल रहा हूँ 100% दिसंबर में मीटिंग नहीं होती। 100% दिसंबर में मीटिंग नहीं होती। जो मेंबर मीटिंग रखाना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, बेचारे वो इस वक्त इतनी बुरी हालत में है, बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा उनकी जो है हालत ख़राब है, वो चलने फिरने के काबिल नहीं है, आने के भी काबिल नहीं है। वो चल रहा है, अल्लाह उनको सहते हैं, उनकी आपसे दुआ कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति नाम की जरूरत नहीं है। शमशाद कादरी प्रेसिडेंट निजाम क्लब डॉक्टर मुखातिब हो, आज हमारी जनरल बॉडी इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग का इजलास हुआ, जिसमें खुसूसी तौर पर ई राजेंद्र इस निजाम क्लब के ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं, उनके मुलाजिम पॉलिसी के खिलाफ आज हमने इमरजेंसी मीटिंग का इनेकाद अमल हो रहा है, जिसमें तकरीबन तमाम एम्प्लॉइज ने शिरकत करते हुए इस बात का सबूत दिया कि वो यूनियन के साथ हैं और वो लोग स्ट्राइक में जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके ऐसे बहुत से मुतालबात हैं जो बिल्कुल हिटलर के अंदाज में जो है सेक्रेटरी ने जो फैसला किया है उसके खिलाफ हम सबके एहतजाज करते हैं। 60 साल उम्र की है, वो बिल्कुल ही एम्प्लॉइज़ के हक में नहीं है, उनके फेवर में नहीं है। उनके लिए 5 लाख से 6 लाख तक उनका नुकसान हो रहा है। हिंदुस्तान की तारीख में आज तक उम्र बढ़ाई गई है, मगर यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी मिस्टर ई राजेंद्र ने उस 60 साल से उसका 58 साल कर दिया है। एम्प्लॉइज़ में सख्त नाराज़गी पाई जाती है। तकरीबन तमाम एम्प्लॉइज़ ने इस बात का डिसीजन लिया है कि जिन्होंने हिटलराना अंदाज में जो है जो फैसला किया है 60 साल से 58 साल किया है, और वेलफेयर फंड जिससे जो है मुलाजिमीन को बहुत फ़ायदा होता था, उनके बच्चे तालीम हासिल करते थे, ईद बरात में उनको जो उसके पैसों को काम होता था, मगर उसके बावजूद भी मिस्टर राजेंद्र ने इन एम्प्लॉइज़ के पेट में लात मारते हुए मुलाजिम दुश्मन होने का जो उन्होंने सबूत दिया है। मैं हमारे यहाँ के तेलंगाना के लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी साहब, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर चंद्रशेखर राव से इस बात की अपील करता हूँ कि ऐसे जो इक़दाम जो ई राजेंद्र की जाने से किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर से मिस्टर महमूद अली जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि फौरी तौर पर इसमें इंटरवेन होते हुए ये मुलाजिमीन जो मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं उनका हल करवाने के लिए आप जैसे उसका साथ देंगे। फिर एक मरतबा मिस्टर चंद्रशेखर राव जिन्होंने मुलाजिमीन की उम्र 58 साल से 60 साल कर दी है, मगर यहाँ के ई राजेंद्र ने मुलाजिम दुश्मन पॉलिसी अख्तियार करते हुए 60 साल से 58 साल कर दी और माली फ़ायदों से उनको नुकसान किया है। मैं फिर एक मरतबा तमाम एम्प्लॉइज से, तमाम अरबाब मजाज से इस बात का मुतालबा करता हूँ, खुसूसी तौर पर हमारे नए मुंतखब सदर अली जनाब जफर जावेद साहब जो हाल ही में नए सदर मुंतखब करते हुए, मैं इस बात से उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि मुलाजिमीन के साथ जो मुलाजिम दुश्मन रवैया अख्तियार किया गया है, जितने काम
काम करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं मिस्टर राइंदर को इस बात की वार्निंग देना चाहता हूँ, मिस्टर राइंदर, आप अगर वाकई गरीबों के मजदूरों की मदद करना चाहते हैं, गरीबों के मजदूरों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाना चाहते हैं, तो आप जब उनसे 24 घंटे उनसे काम लेना चाहते हैं, जहाँ 200 लोगों को काम करना है, हमारे वर्कर आपके क्लब के नाम, आपके क्लब का नाम होने के लिए, जो क्लब सारे हिंदुस्तान में मशहूर, सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में मशहूर है, दिन रात 24 घंटे काम करते हुए आपके क्लब का नाम ऊंचा करते हैं। तो मैं मिस्टर राइंदर से इस बात का मैं मुतालबा करना चाहता हूं कि जब आपका नाम, ये हमारे मजदूर दिन रात 24 घंटे मेहनत करके जब आपका नाम रोशन करते हैं, तो ये आपका भी काम होता है कि मजदूर किस तरीके से मुसीबत उठा रहा है, मजदूर किस तरीके से तकलीफों से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, ये आपको सोचने का, आपको ये सोचने की जरूरत है। अब रहा सवाल जिद का, मैं यूनियन ऑफिस आपको बैठने को नहीं दूंगा। आपके लिए हलफ जला दिया गया, हलफ जलने के बाद आज आपके जो है 3 इजलास आपके बैठने के लिए, एक इजलास आपके बैठने के लिए, दूसरा इजलास और एक के लिए बैठने के लिए, तीसरा और बाद ऐसे यहाँ के मुलाजिमीन हैं जिसके लिए जो है गेस्ट रूम में उनके लिए कमरा अलर्ट कर दिया गया है। तो मैं चल रहे उम्र के बारे में अपने क्लब में 58 ईयर्स क्यों लगाया? ये मिलिट्री का ड्यूटी नहीं है, ये पुलिस का ड्यूटी नहीं है, खाली क्लब में काम करना है। 58 नहीं है, 60 ईयर्स 65 ईयर्स तक कर सकते हैं। वेंकटेश जी बोले ना, मोदी साहब का 70 साल है, कैसे तो भी 68 69 ईयर्स है। बोले कि जो न्यायाधीश बन गए, फिर अपना क्या फर्क पड़ता है राजेंद्र कुमार साहब को, नहीं तो दूसरा वो कंपनी का। यही सबसे बहुत बड़ा सवाल है अपना। इसलिए 39,000 तक कल्पन पंक्ति देने के उन्होंने मान लिया, ठीक है, वो बात अलग है। फिर भी ऐसा मान लिया तो नुकसान है। फिर भी चर्चा हो गई, वो फाइनल करा दिए, हो गई। फिर 58 ईयर्स बारी में అది కూడా వినడి పరిస్థితుల్లో మనం యాజిటేషన్కి వెళ్తే మంచిదనేది నేను పర్సనల్గా అభిప్రాయపడ్డాను. అయితే ఈ యాజిటేషన్ కూడా డైరెక్ట్గా స్ట్రైక్లోకి వెళ్ళడం ఇవన్నీ ఇప్పుడే చేయకుండా ఉంటే, ఎందుకంటే గతంలో మనకు చాలా అనుభవాలు ఉండొచ్చు, మన గతంలో చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయి. మనం డైరెక్ట్గా స్ట్రైక్ వెళ్ళకుండా మనం కొంత యాజిటేషన్ ప్రాపర్టీ మనం ఏదైనా ధర్నా స్టార్ట్ చేయడము, లేదంటే లక్ష్యం ఏమంటారు సాయంత్రం అందడము, ఒక 2 hours డెమాన్స్ట్రేషన్. जो भी आपके मुताबिक है आपको सबों तक ला के पेश करने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज से मैं मिस्टर राइंदर से सवाल करना चाहता हूँ, कि पूरी कमेटी से सवाल करना चाहता हूँ। आज तक निजाम कमेटी की तारीख में मैं समझता हूँ कि रिटायर्ड होते आ रहे हैं, तारीख में जो आ रहे हैं 150 से 200 आदमी 60 साल मुकम्मल करके रिटायर्ड हुए। आप सोचिए ये बात, 60 साल मुकम्मल करके रिटायर्ड हुए। अब राजेंद्र से सवाल करना चाहता हूँ कि अब आपको ऐसी क्या तकलीफ हो गई, ऐसी क्या जो है हमारे एम्प्लॉय में आपको छुट्टी ले लिया, तो तकलीफ से उठ के खड़े रह गए, क्यों छुट्टी लिया होती है? तो अब क्या वजह है कि आप 60 साल से उसको 58 साल कर दिए? मिस्टर राजेंद्र, आपको जवाब देना जरूरी है। नहीं, मैं बराबर करूंगा, कोई चलने फिरने का काबिल नहीं है, कोई फला उससे जो है उन्हें दौड़ के काम नहीं कर सकता, कोई फला ये काम नहीं कर सकता। तो भाई मैं राजेंद्र से एक बात का सवाल करना चाहूँगा, कमेटी से भी सवाल करना चाहूँगा। हम एजेंडे हैं, एक तो 58 साल जो कर दिए उसको नहीं करना, दूसरा 5% का जो मामला करे उसको नहीं करना, तीसरा जो बेचारे जो काम नहीं कर सकते उनको किसी अच्छी जगह बिठा के उनसे काम लेना, किसी के पैर में जो है ऑपरेशन हो गया, फला हो गया, जिद करके नहीं थोड़े दिन क्या सिर्फ तो मेरी बात सुनना, उसके बाद मैं उसको डालूंगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होती। एज पर कोड ऑफ डिसीजन में एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को भी हटाना है। अगर वो कुछ गलती करा, रिकॉग्नाइज यूनियन है, रिकॉग्नाइज यूनियन से डिस्कशन करने के बाद आप कोई फैसला ले सकते हैं, मगर यहाँ पर रिकॉग्नाइज